लॉस एंजلस का सीकेल होटल एक ऐसी जगह जो अपनी डार्क हिस्ट्री के लिए मशहूर है। सीरियल किलर्स, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ने इस जगह को एक खौफनाक मकान दे रखा। मगर 2013 में जो हुआ उसने दुनिया भर में लोगों को हैरान कर दिया। ये कहानी है एलिसा लेम की, एक 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट जो गायब हुई और जब मिली तो उसका अंजाम ऐसा था जो आज तक समझ नहीं आया। एलिसा लेम एक एम्बिशियस लड़की थी जो अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। वो वैंकूवर कनाडा में रहती थी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट भी थी। जनवरी 2013 में एलिसा ने अकेले अमेरिका का सफ़र करने का प्लान बनाया। उसका सफ़र स्मूथली चल रहा था, मगर जब वो लॉस एंजलस के इनफेमस सीकेल होटल में रुकी तो चीज़ें बहुत ही अजीब होने लगी। 31 जनवरी 2013 को एलिसा का अपनी फैमिली से आखिरी बार कांटेक्ट हुआ। उसने अपनी माँ को कॉल की और बताया कि सब कुछ ठीक है, मगर फिर वो गायब हो गई। होटल स्टाफ ने बताया कि एलिसा को आखिरी बार 31 जनवरी को ही देखा गया था। उसकी फैमिली ने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो तलाशी शुरू हुई। सीकेल होटल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं मिली, मगर फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आई। और ये फुटेज इस केस को और भी क्रीपी बना देती है। फुटेज में एलिसा को लिफ्ट में देखा गया, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो लिफ्ट के कोने में छिपने की कोशिश करती है, जैसे किसी से डर रही हो। कभी वो लिफ्ट के बटन्स को रिपीटेडली दबा रही होती हैं, और कभी वो लिफ्ट के बाहर झांक कर देखती हैं, और कभी अपने हाथों से अजीब इशारे करती नजर आती हैं, जैसे किसी से बात कर रही हो। मगर फुटेज में लिफ्ट के बाहर कोई भी नहीं था, और ये फुटेज वायरल हो गई और लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। क्या एलिसा को कोई फॉलो कर रहा था? क्या वो किसी पैरानॉर्मल चीज का शिकार हो गई थी? 19 फरवरी 2013 को होटल के कस्टमर्स ने शिकायत की कि उनका पानी पीने में अजीब टेस्ट दे रहा है। जब होटल के स्टाफ ने अपने टैंक्स को चेक किया तो उन्हें एलिसा लेम की लाश मिली। उसके कपड़े उसी टैंक में तैर रहे थे। टैंक का ढक्कन बंद था, जो और भी क्रीपी और बैफलिंग था। इन्वेस्टिगेशन और पुलिस में बताया गया कि एलिसा लेम की डेथ एडिशनल ड्राइंग थी, मगर सवाल ये उठता है कि वो अकेली इतने बड़े टैंक में कैसे गई। टैंक तक पहुंचने का रास्ता कॉम्प्लिकेटेड था और टैंक्स के दरवाजों में अलार्म्स लगे थे और वो खुद से खोल ही नहीं सकते थे।
کانسپائریز اور تھیوریز نے اس کیس کو سپر نیچرل ایلیمنٹس سے جوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایلیسا لیم ہوٹل کی ڈارک انرجی کا شکار ہو گئی تھی۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ کسی ڈرگ اوور ڈوز یا مینٹل بریک ڈاؤن کا شکار ہوئی۔ بٹ فائنل تھیوری میں ایلیسا لیم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایلیسا لیم بائپولر ڈس آرڈر کی پیشنٹ تھی، اور کچھ ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ ان کا ایریٹک بیہیویئر اسی وجہ سے ہو سکتا ہے، مگر سی سی ٹی وی فوٹیج اور ٹینک کی مسٹری آج تک کلیئر نہیں ہو سکی۔ ایلیسا لیم کا کیس صرف ایک مسٹری نہیں بلکہ ایک انسالوڈ پزل ہے جو لوگوں کو آج بھی حیران کرتا ہے۔ سیکل ہوٹل کی کوریڈورز میں آج بھی لوگوں کو عجیب چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اور ایلیسا لیم کا نام ہمیشہ اس جگہ سے جڑا رہے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایلیسا لیم کی موت صرف ایک انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ تھی یا پھر کچھ اور زیادہ خوفناک؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آنے والی اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ گڈ بائے۔